A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. मतलब एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो इसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेलगाड़ी की जो स्पीड होती है यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है उसको एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है तो उसको कवर करने में इस स्पीड से जो टाइम लगेगा उस टाइम को निकालना है। देन टाइम टेकन टू कवर यानी कि T1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। इतने घंटे लग गए। अब इस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करना है, मतलब स्पीड उसकी कम हो गई। जो पहले स्पीड x किलोमीटर थी अब उस स्पीड को हमें 8 किलोमीटर कम करना पड़ेगा। इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less than speed of train is equal to x minus 8। यानी कि इतनी स्पीड हो जाती है अब ट्रेन की। पहले से स्पीड अब कम हो गई। अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो सीधी सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम हुई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट द स्पीड 8 x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम आप यहाँ से निकाल देते हैं टाइम। तो सो टाइम T2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। कितना टाइम लग गया अब? ये जो टाइम T1 है ये x स्पीड से टाइम है, ये T2 टाइम x माइनस 8 स्पीड से टाइम हो गया। इस टाइम में ये जो टाइम है आपका 480 अपॉन x माइनस 8 ये टाइम ज़्यादा है क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम हुई है। स्पीड जहाँ कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा ऑटोमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया है। टाइम डिफरेंस दिया है 3 आवर्स का, यानी कि जब उसकी स्पीड कम हो गई तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगे यानी कि 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स इक्वल में रखेंगे। T2 की वैल्यू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480 कॉमन आ गया तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो x की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 480 x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर की तो x माइनस ये जो माइनस है इस माइनस से प्लस बन जाएगा तो प्लस 8 हो गया और अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कैंसिल। 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अपॉन में 1 लिया, 3 से 3 को डिवाइड दिया 1 टाइम, इसको डिवाइड दिया 160 और 160 की मल्टीप्लाई 8 में की तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। ये प्लस की वैल्यू इक्वल से इधर लेकर आओ तो माइनस की हो जाएगी और अब इसको फैक्टराइज करना है। तो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई करके 1280 आए और माइनस करके 8 बचता हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट फैक्टर करें तो इसके डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। वैन देन करेंगे तो x की वैल्यू 40 आएगी एक और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस के 32। तो जो माइनस की वैल्यू है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती।
तो हमारी जो स्पीड आती है ट्रेन की, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स।